आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल। खुशवंत सिंह द्वारा 1959 में लिखित एक ऐतिहासिक उपन्यास है। यह उपन्यास 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को चित्रित करता है। कहानी विशेष रूप से पंजाब के एक छोटे शहर में रहने वाले एक सिख परिवार के इर्द गिर्द घूमती है और स्वतंत्रता संग्राम के बीच एक परिवार के आंतरिक संघर्ष, नैतिकताओं और संबंधों की गहराई को उजागर करती है। प्रमुख पात्र सरदार बूटा सिंह। वह एक उच्च पदस्थ सिख पुलिस अधिकारी हैं, जो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति पूरी तरह से वफादार हैं। वह अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य चाहते हैं और उन्हें लगता है कि ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर ही यह संभव हो सकता है। शेर सिंह, बूटा सिंह का बेटा, जो अपने पिता के विचारों के विपरीत है। वह स्वतंत्रता संग्राम के जोश से भरा हुआ एक युवा है और ब्रिटिश शासन के खिलाफ बगावत करने के लिए एक भूमिगत क्रांतिकारी दल का नेतृत्व करता है। साबर कौर, शेर सिंह की मां और बूटा सिंह की पत्नी। वह अपने बेटे का समर्थन करती है और गुप्त रूप से उसके क्रांतिकारी विचारों का समर्थन करती है। परिवार में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह दोनों पक्षों के संघर्ष के बीच सामंजस्य बनाने की कोशिश करती है। मदन, शेर सिंह का करीबी दोस्त और स्वतंत्रता संग्राम में उसके साथी क्रांतिकारियों में से एक। वह उपन्यास के उन दृश्यों में प्रमुख भूमिका निभाता है जहां अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की योजना बनाई जा रही है। जॉन टेलर, ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर, जो बूटा सिंह का सीनियर है और अंग्रेजी शासन का प्रतिनिधित्व करता है। वह बूटा सिंह के प्रति अच्छा व्यवहार रखता है, लेकिन भारतीयों के प्रति उसकी राय औपनिवेशिक मानसिकता से प्रभावित है। कहानी का सारांश। कहानी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय की है, जब पूरे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बगावत की लहरें उठ रही थीं। पंजाब के एक छोटे से शहर में सरदार बूटा सिंह अपने परिवार के साथ रहते हैं। वह ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार पुलिस अधिकारी हैं और अपनी वफादारी के बदले में एक उच्च पद की उम्मीद करते हैं। लेकिन उनके बेटे शेर सिंह का दृष्टिकोण उनके विपरीत है। शेर सिंह भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए लड़ना चाहता है और इसी मकसद से वह एक भूमिगत क्रांतिकारी समूह का हिस्सा बनता है। शेर सिंह और उसके साथी अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने की योजना बनाते हैं और रेलवे पुल को उड़ाने का फैसला करते हैं, ताकि ब्रिटिश सैनिकों की आवाजाही को रोका जा सके। इस बीच बूटा सिंह को अपने बेटे की गतिविधियों का संदेह होता है, लेकिन वह यह मानने को तैयार नहीं होता कि उसका बेटा किसी अवैध गतिविधि में शामिल हो सकता है। शेर सिंह की मां साबर कौर अपने बेटे की योजनाओं के बारे में जानती है और उसे गुप्त रूप से समर्थन देती है, जबकि वह अपने पति से इसे छिपाने का प्रयास करती है। कहानी तब मोड़ लेती है जब शेर सिंह और उसके साथी पकड़े जाते हैं। बूटा सिंह पर एक तरफ ब्रिटिश सरकार को संतुष्ट करने का दबाव है और दूसरी तरफ उसे अपने बेटे की देशद्रोही गतिविधियों का सामना करना पड़ता है। शेर सिंह की गिरफ्तारी और संभावित फांसी का खतरा पूरे परिवार को उथल-पुथल में डाल देता है। थीम और प्रतीकवाद, परिवार और वफादारी। यह उपन्यास परिवार के भीतर के रिश्तों और संघर्षों को उजागर करता है। बूटा सिंह और शेर सिंह के बीच का टकराव केवल पीढ़ीगत नहीं है, बल्कि यह देश के प्रति उनके दृष्टिकोण का भी प्रतिबिंब है। बूटा सिंह ब्रिटिश शासन को स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक मानते हैं, जबकि शेर सिंह स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानता है। राजनीतिक जागरूकता और स्वतंत्रता संग्राम। कहानी स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में युवाओं की भूमिका को दिखाती है। शेर सिंह और उसकी पीढ़ी ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष को अपना कर्तव्य मानते हैं, जबकि उनके पिता की पीढ़ी बदलाव से डरती है और औपनिवेशिक ताकतों से जुड़ी हुई है। नाइटिंगेल का प्रतीक। नाइटिंगेल, बुलबुल, इस उपन्यास में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह शांति और सुंदरता का प्रतीक है, लेकिन जब शेर सिंह कहता है कि आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल, मैं बुलबुल की आवाज नहीं सुनूंगा, यह हिंसा और संघर्ष की आने वाली घड़ी का संकेत है। यह बयान इस बात का प्रतीक है कि शेर सिंह अब मासूमियत या शांति के युग को पीछे छोड़ चुका है और वह संघर्ष और बलिदान के युग में प्रवेश कर रहा है। औपनिवेशिक संघर्ष और नैतिकता। उपन्यास यह दिखाता है कि किस प्रकार ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज में बंटवारा पैदा किया था।
जहां इस कुछ लोग उपन्यास ब्रिटिश में सरकार के एक साथ सहयोग कर महत्वपूर्ण रहे थे, प्रतीक है। वहीं अन्य लोग यह स्वतंत्रता की शांति मांग और कर रहे थे। सभ्यता का प्रतीक है। यह संघर्ष लेकिन न जब केवल शेर सिंह राजनीतिक था, कहता है, बल्कि नैतिक आई भी, शैल नॉट क्योंकि हियर द हर व्यक्ति को नाइटिंगेल, यह तय तो करना था तब उनकी कि वह आवाज किस नहीं ओर खड़ा सुनोगे। होना चाहता यह है। हिंसा और संघर्ष भी निष्कर्ष, आने आई वाले शैल दिनों का नॉट हियर द संकेत है। नाइटिंगेल एक यह गहन बयान इस बात ऐतिहासिक का उपन्यास प्रतीक है है कि जो शेर सिंह व्यक्तिगत अपनी संघर्षों, असलियत या पारिवारिक शांति के बंधनों लिए को और पीछे छोड़ राजनीतिक चुका है उथल-पुथल की और कहानी वह कहता है। संघर्ष और यह बलिदान के लिए उपन्यास में उन प्रवेश कर कठिनाइयों रहा को है। उजागर करता है जिनका सामना भारतीय औपनिवेशी परिवारों संघर्ष को और उस समय नैतिकता। करना पड़ा जब उपन्यास यह पूरा देश दिखाता है कि स्वतंत्रता की किस लड़ाई प्रकार में शामिल ब्रिटिश था। शासन ने भारतीय खुशवंत समाज सिंह को की यह बहुत बड़ा कृति पैदा किया भारत के था, स्वतंत्रता संग्राम की जहां कुछ जटिलताओं लोग और ब्रिटिश इसके सरकार के विभिन्न साथ पहलुओं को सहयोग कर मार्मिक रहे थे। तरीके से प्रस्तुत वहीं करती है, अन्य लोग जिसमें स्वतंत्रता न की केवल मांग कर रहे राष्ट्रीय थे। संघर्ष है, बल्कि यह व्यक्तिगत और संघर्ष न पारिवारिक केवल स्तर पर भी राजनीतिक था, टकराव और बल्कि दुविधाएं हैं। नैतिक भी, क्योंकि हर व्यक्ति को यह तय करना था कि वह किस ओर खड़ा होना चाहता है। निष्कर्ष, आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल एक गहन ऐतिहासिक उपन्यास है जो व्यक्तिगत संघर्षों, पारिवारिक बंधनों और राजनीतिक उथल-पुथल की कहानी कहता है। यह उपन्यास उन कठिनाइयों को उजागर करता है जिनका सामना भारतीय परिवारों को उस समय करना पड़ा जब पूरा देश स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल था। खुशवंत सिंह की यह कृति भारत के स्वतंत्रता संग्राम की जटिलताओं और इसके विभिन्न पहलुओं को मार्मिक तरीके से प्रस्तुत करती है, जिसमें न केवल राष्ट्रीय संघर्ष है, बल्कि व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर भी टकराव और दुविधाएं हैं।